उत्तराखंड में किस विधायक के ऊपर लगने वाला है दल बदल कानून, किसकी विधायकी को लेकर के है खतरा। ये बात उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पवार साफ तौर पर अपने लेटर के माध्यम से बता रहे हैं। 30 तारीख को एक बात यह थी कि सीबीआई की जांच हो, जिस तरीके से यूके SSS मामले की बात हुई थी, सीबीआई जांच के आदेश हुए। इसके बाद बॉबी पवार एक सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हैं जिसमें वो साफ तौर पर ये कहते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडूरी जी उत्तराखंड का युवा सीबीआई जांच करवाने का दम रखता है। एक प्रदेश में दो प्रकार के कानून नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार दल बदल के लिए भारत के संविधान में जो व्यवस्था दी है उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। मई 2022 से दल बदल की जो याचिकाएं दबाई गई हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, यदि बात समझ नहीं आ रही हो तो युवा शक्ति का रथ बहुत जल्द कोर्ट द्वार की ओर कूच करेगा। उत्तराखंड में किसी को भी संविधान का उल्लंघन नहीं करने दिया जाएगा। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा जिंदाबाद। फिर उन्होंने अपने लेटर हेड पे जिसमें लिखा हुआ है सेवा में श्रीमती रितु खंडूरी जी माननीय विधानसभा अध्यक्ष उत्तराखंड। विषय साफ तौर पर मेंशन है सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बावजूद खानपुर विधानसभा की दल बदल याचिका विषयक। तो माननीय अध्यक्ष विधानसभा, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में विधानसभा अध्यक्षों द्वारा दल बदल याचिकाओं को जानबूझकर लटकाने को लेकर जो तल्ख टिप्पणी की गई है, उसके बाद उत्तराखंड के लोगों को यकीन था कि उत्तराखंड में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का सम्मान किया जाएगा। वर्ष 2022 आपके कार्यालय में खानपुर के विधायक उमेश कुमार के दल बदल करने और उनकी विधायकी समाप्त करने को लेकर जो दर्जनों याचिकाएं डाली गई, इसके बावजूद आपने उपरोक्त विधायक की विधायकी समाप्त नहीं की। आपसे पहले विधानसभा अध्यक्ष रहे प्रेमचंद अग्रवाल के सम्मुख जब पुरोला के विधायक राजकुमार, धनोल्टी के विधायक प्रीतम पवार और भीमताल के विधायक राम सिंह कैड़ा की इसी प्रकार दल बदल की याचिकाएं आई तो प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा अध्यक्ष की पद की गरिमा रखते हुए तीनों विधायकी समाप्त कर कानून का पालन किया। जिस कुर्सी पर आप बैठी हैं वह नियम, कायदे, कानून और परंपराओं के लिए जानी जाती है। इतने लंबे समय से आप द्वारा दल बदल की उस याचिका पर निर्णय न लेने से बहुत स्पष्ट संदेश जा रहा है कि आप उस कुर्सी से न्याय नहीं कर रही हैं जिस पर आप आसीन हैं। अगर आपकी कोई व्यक्तिगत मजबूरी है तो उसे आपको कोर्ट द्वार की जनता से लेकर यमकेश्वर के लोगों तक जरूर बताना चाहिए। हमारा स्पष्ट मानना है कि यह देश संविधान से चलता है और सदन में नियम, कायदे, कानून और परंपराएं ही सदन को आगे बढ़ाती हैं। हम यह भी जानते हैं कि जिन लोगों ने राम सिंह कैड़ा, राजकुमार और प्रीतम पवार की विधायकी समाप्त करने के लिए छाती पीट कर शोर मचाया था, वह आज मित्र विपक्ष के रूप में मलाई खा रहे हैं। यह प्रदेश की जनता अपनी खुली नजर से देख रही है। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा ने आपको इस बारे में पहले भी कई बार विभिन्न तरीके से अनुरोध किया कि आप दल बदल की इस स्पष्ट श्रेणी की याचिका पर निर्णय देकर खानपुर के विधायक उमेश कुमार की विधायकी को समाप्त करने का आदेश दें। ऐसा न हो कि आपने बाद बनने वाले विधानसभा अध्यक्ष आपके द्वारा इन गलत निर्णय को आत्मसात करने को मजबूर हो। ऐसा होना संविधान के खिलाफ होगा और नियम, कायदे, कानून और परंपराओं के विपरीत होगा। कृपया शीघ्र कार्रवाई कर दल बदल की इस गलत परंपरा को समाप्त करने की कृपा करें। नीचे धन्यवाद बॉबी पवार का साइन है, अध्यक्ष उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा उत्तराखंड और देहरादून। तो साहब, ये जो है स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं इस वक्त, सोचने वाली बात है कि आखिर बॉबी पवार ने अचानक सोशल मीडिया पर ला करके, हालांकि उन्होंने अपने सोशल मीडिया के उस पोस्ट के माध्यम से यह बताया है कि इसके पहले भी उन्होंने विभिन्न माध्यमों से रितु खंडूरी जी को कहा था कि आप इस दल बदल के कानून के अंतर्गत खानपुर के विधायक उमेश कुमार जी के ऊपर जो याचिका लगी हुई है उस पर आप संज्ञान लीजिए। शायद यही कारण था कि बहुत पहले बहुत से नेता खानपुर विधायक उमेश कुमार जी को लेकर के कह रहे थे कि भाई इनकी विधायकी जाएगी, लेकिन विधायकी गई नहीं। इस बात को लेकर के बहुत तरह से उमेश कुमार जी ने भी साफ तौर पर कहा कि भाई विधायकी जो लेने वाले थे वो कहाँ गए, विधायकी तो हमारी गई नहीं। लेकिन आज बॉबी पवार ने स्पष्ट तौर पर जो उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा है उस लेटर हेड पर उन्होंने यह मेंशन कर दिया कि उमेश कुमार जी की जो याचिका लगी हुई है उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बावजूद आखिर रितु खंडूरी जी की क्या मजबूरी है जिस मजबूरी पर उन्होंने उस बात पे अभी तक एक्शन नहीं लिया है।
अब देखना यह होगा कि बॉबी पवार ये लड़ाई कहां तक लेकर के जाते हैं या बीच में ही ये लड़ाई समाप्त हो जाएगी। सवाल यह भी है कि आखिर अचानक ये लेकर के सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का क्या मतलब है। क्या बॉबी पवार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उमेश कुमार जी ने मुख्यमंत्री धामी जी की तारीफ कर दी थी, या इस मामले को लेकर के कि आखिर ये जो UKSSC का मामला था, सीबीआई की जांच की संतुष्टि जो दी गई है, उसके पीछे की मुख्य वजह या मुख्य कर्णधार कौन कौन लोग थे। बहरहाल ये तो आप सोचिए कि आखिर इसके कर्णधार सूत्रधार कौन थे, किस वजह से, किसकी वजह से ये सीबीआई की जांच का आदेश दिया गया था। लेकिन मैं समझता हूं कि जो युवा वहां बैठे थे, ये उनकी मेहनत है, ये उनकी ताकत है। सवाल यह है, उमेश कुमार जी की विधायकी को लेकर के, याचिका को लेकर के रितु खंडूरी जी को जिस तरीके से बोला गया है, तो क्या रितु खंडूरी जी को लेकर कुछ नई राजनीतिक कहानियां आने वाली हैं, या ये मान लिया जाए कि 2027 का चुनाव नजदीक है और अब जितने मुद्दे हो सकते हैं वो सारे मुद्दे अब आपके सामने आएंगे। क्या कुछ आप कहना चाहते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसे तमाम विषय को लेकर के हम बात करते रहेंगे और आप देखते रहिएगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।